हम कल भी डिम्पी से पूछ रहे थे कि क्या एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग बढ़ी है, तो लॉन्ग होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन जो कैश में बिकवाली का जो आंकड़ा है वो लगातार बरकरार है। कल भी 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग की ही फिगर आए हैं। लेकिन डिम्पी ये बताइए कि लॉन्ग होल्डिंग क्या कल आप बता रही थी कि 22% के आसपास है, वो आज कितनी है? 24%। अच्छा ठीक है। हाँ, तो कल भी 24% थी, आज भी 24% है। किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है लॉन्ग होल्डिंग्स के अंदर। एक चीज़ मैं डाटा के ही बेसिस पर बोल देता हूँ। इस समय मार्केट बहुत ही अपने नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक्चुअली में हमने ठीक इवेंट से पहले कुछ हद तक डेरिवेटिव एक्सपायरी की हेल्प लेके रिकवरी की है। ये रिकवरी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। आपको लग रहा होगा कि पे क्या पॉइंट्स पे रिकवरी है, अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। यस, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये रिकवरी की इंपॉर्टेंस इतनी है कि आपका ब्रेक लग गया गिरावट पे। आप बहुत तेज़ी से फिसल रहे थे, बहुत तेज़ी से, उस पर कम से कम ब्रेक लगा है। मैं पहले रोल ओवर के नंबर के साथ एफआईज के नंबर भी जोड़ दूंगा। निफ्टी का जो रोल ओवर है इस समय करीब 70% है और बैंक निफ्टी का रोल ओवर है 72% है। एवरेज निफ्टी का रोल ओवर करीब 78% चला जाता है और बैंक निफ्टी का 81-82% तक चला जाता है। तो ये आज भी हो जाएगा। ये रोल ओवर की जो नंबर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इंडिकेट करने के लिए बहुत अच्छे हैं कि इस बार की पोजीशंस और आने वाले मंथ की जो पोजीशंस है उसमें कहीं भी कोई ड्राइनेस नहीं है। तो मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन हाई है अभी भी, और सभी लोग ये वेट कर रहे हैं कि ये सब जो ट्रिगर्स हैं ये मार्केट के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर्स के तौर पर कन्वर्ट होंगे और उनका फंसा हुआ माल या फिर जो खरीद रहे हैं माल उसका उनको बेनिफिट होगा। और इंडियन मार्केट्स अभी भी बुल फेज से बाहर नहीं निकला, ये सबका मानना है। इसलिए रोल ओवर थोड़ा हाई हुआ है। इस रोल ओवर के अंदर दो चीज़ें चेक की जाती हैं कि नेगेटिव हुआ है कि पॉजिटिव हुआ है। नेगेटिव होने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। अब 2 दिन से शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी आई है। एक बार मैं प्रोड्यूसर साहब को बोलूँगा एक बार ज़रा फिर से निफ्टी का और बैंक निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना जिसमें ओपन इंटरेस्ट लिखा है। वहाँ पर आप देखेंगे माइनस का ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ दिखेगा। इसका मतलब देखिए 40% है निफ्टी का, और मैंने कल भी आपको दिखाया था। पहले इसके लिए हम तरस गए थे, 2-3% भी नहीं आता था, अब 40% आ रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव एक्सपायरी है। इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि आप शॉर्ट्स को ना अच्छे से कवर कर रहे हो, जिसको हम शॉर्ट स्क्वीजिंग कहते हैं डेरिवेटिव्स में। तो शॉर्ट स्क्वीजिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो आपका जो मंदी वाला माल है वो अगले महीने में नहीं जा रहा है। आप इस मंथ वाले नेगेटिविटी को यहीं सेटल कर रहे हो और अगले मंथ में पॉजिटिविटी को लेके जा रहे हो। पॉजिटिविटी कैसे पता लगी? रोल ओवर से पता लगी, है ना। अब अगले मंथ में पॉजिटिव हो तो उसका अगले मंथ का डाटा चेक करा हमने, तो फैब कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। इसका मतलब ज़्यादातर चीज़ें यहीं सेटल हो रही हैं। इसलिए मैंने बोला एक नाजुक दौर से चल रहा है। अगर मार्केट में अच्छे अच्छे ट्रिगर्स आते हैं तो ये फ्रेश लॉन्ग के बहाने उड़ा के लेके जाएगा, और अगर नहीं आते हैं ट्रस्ट में 19 का विक्स और अगले मंथ के अंदर जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये सब वापस आ जाएंगे। आप फिर से पैनिक लो को ट्रांसफर हिट करेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी भी हम खतरे के दौर से बाहर नहीं निकले हैं। मैं वापस एफआईज पे आ जाता हूं क्योंकि मैंने रोल ओवर के नंबर्स आपके साथ जोड़ दिए। एफआईज की होल्डिंग में जो 24% है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। एक चीज़ में बदलाव हुआ है वो है डीआईएस की होल्डिंग का। कोई कल्पना कर सकता है कि डीआईएस के पास कितना माल होगा? 61% लॉन्ग। मैंने पिछले 2-2.5 साल में 2-1 साल में करीब इतनी बड़ी होल्डिंग्स एफआईज की इस डीआईएस की इस जगह पर पे नहीं देखी है। तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि पहले तो मैंने थैंक यू भी किया था 3-4 दिन पहले डीआईएस का, मैं फिर से उनका थैंक यू कर देता हूँ कि आपकी ही बदौलत हम मार्केट के अंदर बहुत बड़े डिप से बच पाए हैं। और इनकी जो होल्डिंग्स हैं उन्होंने काफ़ी हद तक इंडियन मार्केट्स को बचाया है। लेकिन ये बात भी सच है कि एफआईज की इम्पोर्टेंस अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो ये क्लियर हो गया कि डीआईएस 61% लॉन्ग पे, वो भी बजट की वेट कर रहा है और उससे पहले थोड़ी बहुत पोजीशनिंग उसने की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि एफआईज झक मार के वापस इंडिया में लौट के आएंगे, और जैसे लौट के आएंगे फिर आप इंडियन मार्केट्स का वापस से वही रुतबा वही रसूख देखेंगे कि 100 पॉइंट नीचे, अगले दिन फिर से 500 पॉइंट ऊपर, ऐसे ही कुछ आपको दिखेगा। रिटेल ने अभी भी खचाखच माल भर रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट, निफ्टी करीब 300 से 400 पॉइंट आता है तो रिटेल अपना माल थोड़ा बहुत छोड़ेगा। देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो ये नंबर्स हैं, मेजर चेंजेस ऐसा कुछ नहीं है। एक चेंजेस मैं और बताता हूँ, मूविंग एवरेज के तौर पर अब निफ्टी ने भी 5 दिन और 10 दिन की एवरेज को पार कर लिया है। कल बैंक निफ्टी ने किया था परसों, और कल निफ्टी ने भी कर लिया।
तो ये अच्छा साइन है, बट अभी भी हम 20 डे और 200 डे को देख रहे हैं। 20 डे की इंपॉर्टेंस ट्रेडिंग की होती है और 200 डे की इंपॉर्टेंस इन्वेस्टर्स की होती है। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स और एफआईआईस और डीआईआईस की होल्डिंग पर हमने चर्चा की, लेकिन इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो याद रखें कल काफ़ी अच्छी रिकवरी दिन के निचले स्तर से दिखी और एंड ऑफ द डे तक 200 अंकों की तेजी के साथ 23,150 के पार बंद होते हुए नजर आए। और कल ही हम चर्चा कर रहे थे 22,800 और 23,000 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जो टूटने नहीं चाहिए। डिम्पी, अब किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए 23,150 के पास? और आज तो सपाट ओपनिंग के ही संकेत निकल कर आ रहे हैं। ये अच्छा साइन है कि सपाट ओपनिंग है, क्योंकि अगर आप जस्ट आधा घंटा पहले देखते तो गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में था। तो ये पॉइंट तो ठीक है कि आप अभी आज ओपन अच्छा कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, क्या आपने रेजिस्टेंसेस को पार किए हैं? कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस जिसको पार किया है? नहीं। आपने दो हिस्सों में काम करते हो, पहला या तो रेजिस्टेंस को पार करते हो या तो सपोर्ट को बचाते हो। तो मैं बोलूँगा अभी आपने सपोर्ट को बचाने वाले काम किए हैं। आपने 23,000 को बचाया, वहाँ पे बैंक निफ्टी ने 49,000 को बचाया, बट रेजिस्टेंस पार नहीं हुआ। जो लोग आपको बार बार परेशान करते हैं, जो लोग आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, वो अभी भी आपके कमरे में बैठे हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तो आप उनको कमरे से बाहर निकालो, तब आप पढ़ पाओगे। अभी वो वहीं बैठे हैं, बस आपने क्या किया, उनको थोड़ा डांट दिया और चुप करा के बिठा दिया, इतना ही हुआ है। वो शरारती तत्व अभी भी उसी कमरे के अंदर ही बैठे हैं। तो थोड़ा आप उनको बाहर कीजिए, फिर आप अच्छे से सुकून से पढ़ पाएंगे। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग सिर्फ चुप कराना होता है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे से जगह पर आ गए हैं, बट फिर भी मैं मानूंगा कि लेवल्स की इंपॉर्टेंस है। तो आपको 22,900 23,000 का आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट समझना चाहिए। मेरे हिसाब से 22,700-600 वाली रेंज एक पैनिक बॉटम ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। पिछले 3 दिन में हमने जो सपोर्ट क्रिएट किए हैं उसका बेनिफिट ये हुआ है कि हम पैनिक बॉटम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, 19 का विक्स अभी भी है, होने को कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी इतनी मेहनत करके आए हैं। डीआईएस की होल्डिंग आई है, एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी स्टेबल हो गई है। तो ये सब इंडिकेट करता है कि जल्दी जल्दी अब हम पैनिक लोज नहीं बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे, है ना, कि एक ही दिन में गिर गए, वापस से थोड़ा चले फिर गिर गए। अब ऐसा नहीं हो रहा 2 दिन से, आप देख रहे होंगे, थैंक्स टू डेरिवेटिव एक्सपायरी जो बहुत समय पर इस बार हमको पड़ी है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि हम 5 दिन और 10 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए हैं, तो एक स्ट्रांगनेस का, एक बिलीव का हमें क्वेश्चन देता है। एक पॉइंट मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ, वो है इसका 20 डे का एवरेज। वो एक बार ज़रा अच्छे से पार हो जाए तो फिर आपको बढ़िया होगा। मैं एक लेवल आपको बता देता हूँ, 23,350 अगर ये अच्छे से पार हो जाता है और आज में या कल तक में पार हो जाता है, तो आप बजट को अच्छे से एंजॉय करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं होता तो डर का माहौल तो खैर जो है सो बना ही हुआ है। मेरे पास कुछ ज़्यादा पॉइंट्स है नहीं, क्योंकि डाटा में कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगा इसके अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज़ मैं ज़रूर बताता हूँ, इसका पुट कॉल रेशियो पीसीआर एक बार दिखाना, वो इसका 1 से पार हो गया है। कोई आदमी आपके साथ बैठा है और आप यार दोस्त आपस में डिस्कस कर रहे हो कि भाई निफ्टी महंगा है सस्ता है, तो आप उसको बोलना कि ना तो निफ्टी महंगा है ना तो सस्ता है, निफ्टी फेयर वैल्यू पे है। ध्यान रखिएगा, निफ्टी फेयर वैल्यू पे है। एफआईएस की होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। एफआईएस लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो होती है अभी वो 24% पे है, ये बढ़ गया ना तो फिर बहुत अच्छा होगा। ऑल्दो आपने थोड़ी बहुत रिकवरी की है। एक चीज़ मेरे से कुछ मिस ना हो रहा हो, बस एक और चीज़, प्रीमियम अभी भी आपको दिख रहा है। इट्स अ गुड साइन कि आप 13 पॉइंट के प्रीमियम के साथ अभी भी सीरीज़ को आज क्लोज कर रहे हैं, नहीं तो प्रीमियम ऑलरेडी श्रिंक हो जाता है। बैंक निफ्टी में तो डिस्काउंट है बाकायदा, बट इसमें अभी भी प्रीमियम श्रिंक नहीं हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ जैसे कल आईटी चला, ऐसे कुछ ना कोई और सेक्टर चलेगा और कुछ लीडरशिप भी आएगी, वो थोड़ी एब्सेंट है। ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लब करके आपको बता दिए कि इस समय निफ्टी का क्या स्ट्रक्चर है। निफ्टी बैंक डिम्पी कल 300 अंकों के आसपास की तेजी रही और लिक्विडिटी बूस्टर ने आरबीआई का काम किया है। अभी ये बताइए कि शॉर्ट कवरिंग क्या और हम उम्मीद करके चलें अभी? देखिए, शॉर्ट्स की कवरिंग की भी अपनी एक मर्यादा है। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि आप जितने भी शॉर्ट, मान लीजिए क्लास में मैं वही एग्जांपल को वापस बोलता हूं कि आपके कमरे में 5 बच्चे बैठे जो बड़े शरारती हैं, आपने उन 5 बच्चों को चुप करा दिया, चुप करके बैठो, अब आप शोर नहीं मचाओगे, मेरे को पढ़ने दो, तो आपने 5 बच्चों को चुप करा दिया।
उसमें से एक बच्चे को बाहर भी भगा दिया कि चलो तू भाग जा। 4 बच्चे अभी भी बैठे हैं उसके अंदर, ठीक है। वो चुप करके तो बैठे हैं, लेकिन अब कोई ना कोई और पेरेंट घर में आने वाला है या कोई और बच्चा घर में आ सकता है, तो फिर से वापस ना शोर मचाएं। तो इसलिए शॉर्ट कवरिंग ने एक मर्यादा तो रखी, आपको चुप करवा दिया, आप पढ़ने लग गए हो, लेकिन खतरा टला नहीं है अभी भी। और क्योंकि एक्सपायरी आ गई, तो अब आप शॉर्ट्स के साथ तो कैरी हो ही नहीं सकते ना, अब आपको तो अगले मंथ में जाना है। जब आप अगले मंथ में जाते हो, आप सिर्फ 2 काम करते हो, या तो अपने मंथ के कॉन्ट्रैक्ट अगले मंथ में ले जाओगे, या तो इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट यहीं काट जाओगे। इसके अलावा तीसरा रास्ता ही नहीं है, 2 ही रास्ते हैं, या तो यहीं सेटल करो या तो अगली बार ले जाओ। काफी हद तक शॉर्ट्स यहीं सेटल हो रहे हैं। लॉन्ग पोजीशंस अगले मंथ में बन रही हैं, बट वो एग्रेसिव नहीं है। कैसे पता लगा एग्रेसिव नहीं है? लो ओपन इंटरेस्ट से पता लगा। इस बार हम जो सीरीज ट्रांसफर कर रहे हैं वो लाइट सीरीज ट्रांसफर कर रहे हैं, हैवी सीरीज ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट और कैसे पता लगा कि अच्छा ये हम पॉजिटिव रोल ओवर तो कर रहे हैं, वो है रोल ओवर के नंबर इटसेल्फ। 72% का रोल ओवर हुआ है, कम नहीं होता 72% का रोल ओवर, और आज 80% को पार हो जाएगा। डेट मीन्स लोगों ने जिद नहीं छोड़ी है, मार्केट के अंदर टिके हुए हैं। ये अच्छा साइन है, और ये मैं बोलूँगा संघर्ष का साइन भी है। लेकिन इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो उम्मीदें अगर खरी नहीं उतरी तो फिर दुख भी होगा। ये कैसे पता लगा कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं? ये विक्स से पता लगा, क्योंकि तो फियर और ग्रीड का इंडिकेटर है, ठीक है। तो विक्स से पता लगा। तो कुल मिला के मेरी कहने की बात यह है कि आप जहां तक आप आए हो, आपने शॉर्ट कवरिंग का सवाल पूछा, शॉर्ट कवरिंग खत्म हो चुकी है। अब नई पोजीशन से ही काम चलेगा। आप शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर 1000 पॉइंट निफ्टी को चला के आए हो। मेरे हिसाब से कम 2500 पॉइंट चलना चाहिए था। तो शॉर्ट कवरिंग मेरे हिसाब से कमज़ोर रही। बट मैं एक मानता हूं कि सीरीज का जब बदलाव होता है, आपको मैं अच्छा, अभी आपको मैंने वो एग्जांपल बता रहा था ना, स्टूडेंट वाला। एक तरीका और भी है कि आप उससे बच जाओ। आप अपना कमरा ही बदल दो, आप उस कमरे मत बैठो जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं शरारत करने वाले, आप अपना कमरा बदल दो। तो एक ये तरीका भी हो सकता है कि हमने डेरिवेटिव एक्सपायरी से हम उस मंदी वाले जंक्शन से बाहर निकल के तेजी वाले जंक्शन में आ जाएं। ये कौन आपको उस कमरे से बाहर निकाल के दूसरे कमरे में बिठाएगा? बजट, यूएस के डाटा, आरबीआई की पॉलिसी, ये वो 3-4 सपोर्ट है जो आपको उठा के आपको दूसरे कमरे में ले जाएंगे। बच्चों को हुड़दंग मचाना है, मचाते रहो आप, हम नए कमरे में आ जाएंगे। ठीक, तो कहने का मेरे मतलब ये, थोड़ा सा शांति पकड़ो, कॉशियस रखो, बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। एक और चीज़ मैं कल भी रिपीट कर देता हूँ, आज फिर से उसी चीज़ को रिपीट करूँगा। आप बजट को खाली सैटरडे वाला मत मानना। इस बार का बजट का जो इम्पैक्ट है वो डिले होगा और थोड़ा एक्सटेंडेड भी होगा। डिले इसलिए हो सकता है क्योंकि एक तो सैटरडे को हो रहा है, नेक्स्ट डे फिर छुट्टी पड़ गई संडे की, और सैटरडे को हो रहा है, मेरे को नहीं पता कि उसमें एफआईज का रोल कितना रहने वाला है। टिपिकली वो सैटरडे संडेज में नहीं आते क्योंकि इवेंट है, तो मैं मान के चलता हूँ उनकी भी एग्रेशन रहेगा। बट एग्रेशन सैटरडे को कैसे रहेगा? 12:30 बजे तक तो मैडम बोलेंगी 3:30 बजे बाजार बंद हो जाएगा। तो 2-2.5 घंटे में कोई आदमी के पास तो पेपर कॉपी भी नहीं आती है कायदे से, तो उसको पढ़ेगा, समझेगा, उस पर मेजर रिएक्शन लेगा। इसलिए उस दिन नहीं होगा, फिर संडे आ जाएगा, उस दिन और नहीं होगा, तो फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक चला जाएगा मामला, और फिर आरबीआई की पॉलिसी भी आएगी, इसलिए थोड़ा डिले इम्पैक्ट आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और तो बस सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा सी टाइप चल ही रहा है, आगे देखते हैं और क्या होता है। अच्छा, डेरिवेटिव एक्सपायरी में कोई भी शेयर एफ&ओ बैन वगैरह में नहीं है, ये चीज़ भी आप थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा। अब मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, कुणाल परार हैं और किरण जानी हैं। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। किरण सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। कुणाल सर, आपसे ही शुरू करें, जरा निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपका टेक। आपको एंड सबको सुप्रभात। एंड कल के दिन में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। देखी जाए तो 23,160 के अराउंड का क्लोजिंग है, लेकिन अभी भी एक मेन हर्डल तो हमें वहां पे देखने को मिल ही सकता है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे 23,400 23,500 का, क्योंकि पहले भी इसी लेवल का रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमें एक डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिली थी। सो नो डाउट 300-400 पॉइंट की रैली भी बहुत अच्छी रैली है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी जो वॉलेटिलिटी है वो कूल ऑफ हो जाएगी। लेकिन मेन हर्डल अगर क्रॉस करता है
तो वापस एक बड़ा हर्डल है 200 डीएमए का, जो है 24,000 के अराउंड का है। सो फिलहाल इस लेवल पे 23,400 23,500 के लेवल का एज ए रेजिस्टेंस हमें पकड़ना चाहिए। लोअर लेवल पे अगर बात करूं तो 22,700 22,800 का एज ए सपोर्ट पकड़ना चाहिए। मोटा मोटी फिलहाल जो मोमेंटम है पॉजिटिव साइड की आप पकड़ के चल सकते हो, जिस हिसाब से इन द मनी में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। और मैं नेक्स्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, आफ्टर द मनी में लॉन्ग बिल्डअप की पोजीशन देखने को मिल रही है उसके बेस पे। सो एक प्रेजेंट लेवल से भी हम ऊपर की मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं 23,400 तक का। ठीक है, डन।